आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जय माता दी। बहुत स्वागत करता हूं आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आपको खूब खुशहाल करने के लिए और आपके लाइफ की हर एक समस्या का समाधान करने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो विवाह के पहले और विवाह के बाद की हर समस्या का समाधान आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपकी दाम्पत्य लाइफ में कहीं कोई समस्या है, उसका सीधा समाधान करने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। तो चलो आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि अष्टमी के दिन करेंगे ये प्रयोग तो आपके अपने जीवन के मिट जाएंगे सारे रोग। अष्टमी के दिन करें ये प्रयोग, मिट जाएंगे सारे रोग। अब वो भाई रोग चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का रोग है, आज उस पर बात कर रहा हूं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपके अपने रोगों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। रोग कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हमें लगता है कि शारीरिक रोग सबसे बड़ा है, कुछ लोगों को लगता है मानसिक रोग सबसे बड़ा है, किसी को लगता है आर्थिक रोग सबसे बड़ा है, और आजकल तो आपको पता है सबसे बड़ी महामारी चल रही है, ये सबसे बड़ा रोग है। कैसे इन सारी की सारी चीजों से हम बच सकते हैं। अगर आपको मानसिक रोग है तो भी, शारीरिक रोग है तो भी, और आर्थिक रोग है तो भी, कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई हमें छोड़ दे, जब कोई हमें अपना न समझे, जब हर तरफ से दिल दुखाया जा रहा हो, जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो आप मानसिक रोग कह सकते हो। जब आपके अपने जीवन में हर तरफ से अंधकार हो, जिसको आपने सबसे ज्यादा अपना माना हो वही इंसान आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा हो। मानसिक द्वंद से बड़ा विश्व का कोई द्वंद नहीं है। मानसिक पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। आप अंदर से दुखी होते हो, बाहर से आप खुश दिख रहे हो, बाहर से आप स्वस्थ दिख रहे हो, बाहर से सारी चीजें ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं से आप ठीक नहीं हो, जहां बताया नहीं जा सकता। वो कोई स्पेस नहीं है जो ऑपरेशन करके या कट करके निकाला जा सकता हो। बहुत बार लोग आंतरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे होते हैं आपको। कभी कोई ब्लैकमेल करके प्रताड़ित करता है, कभी कोई इंसान इमोशनल ब्लैकमेल करके प्रताड़ित करता है, और कभी कोई इमोशनल अत्याचार करके प्रताड़ित करता है। देखिए, ये बहुत गंभीर चिंतन है। इसको वही समझेगा जिसके साथ ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। और इन सब चीजों के चलते चलते आप शारीरिक व्याधियों में पड़ जाते हैं। शारीरिक रोग भी आपको घेरने लगते हैं चारों तरफ से। चाहे आपके निजी रोग हो और चाहे सामाजिक रोग हो, किसी भी रोग की बात। निजी रोग का मतलब ऐसे रोग जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जा सकते। चाहे आप किसी गुप्त रोग से पीड़ित हो रहे हो, चाहे सामाजिक रोग से पीड़ित हो रहे हो, उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। जब आपको कोई व्याधि, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई आपदा, कोई ऐसी अव्यवस्था होती है, तो चारों तरफ से आप अकेले पड़ जाते हो। क्योंकि आर्थिक अव्यवस्था भी बिगड़ती है और सामाजिक लेवल पे लोगों की असलियत पता चलती है कि कौन कितनी मदद कर रहा है आपकी। इस महामारी में कई सारी चीजें सामने आ गई। कई ऐसे देश हैं जहां पर कोई कंधा देने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर उनको टच कर लेंगे तो वो रोग उनको भी हो जाएगा। मानवीय प्रवृत्ति इतनी ज्यादा गिर जाएगी, ये बहुत बहुत बड़ी विडंबना है। इस पर समीक्षा करने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ईश्वर इस व्यवस्था से जितनी जल्दी हो सके मुक्त करें। और हम तो वैसे भी सहिष्णु हैं। हिंदू तो वैसे भी बहुत सहिष्णु है, सर्वव्यापी है, सबको लेके चलने की इच्छा रखते हैं हम सब। तो हमें तो ये रोग कभी भी नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। जो हमारी सोशल लाइफ को डैमेज करता हो, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दूषित करता हो, ऐसा रोग तो नहीं चाहिए। तो जल्दी से इससे भी मुक्त हो जाए। चाहे आर्थिक कोई संकट हो, आर्थिक रोग हो, पैसों की वजह से चीजें खराब हो रही हैं, दहेज ज्यादा मिलेगा तो ही शादी होगी, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, या पैसों की वजह से कोई काम नहीं बन पा रहा है, एक बार नौकरी लग जाए, अच्छा जॉब हो जाए तो शायद हो सकता है शादी हो जाए, ये काम हो जाए तो ही शायद आगे का कोई काम बने। मकान खरीदना है, वाहन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, व्यापार करना है, धन नहीं है, तो आप समझिए अष्टमी सबसे महत्वपूर्ण
विधान का दिन है। नवरात्रि की अष्टमी इस व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा खास तौर पर मानी जाती है, क्योंकि 8 की जो संख्या है वो घटते बढ़ते क्रम को मानी जाती है। 8 दूनी 16, 6 और 7, 8 त्रिक 24, 4 2 6, ऊपर से नीचे आने की संख्या है ये। जबकि 9 पूर्णांक है, कटता ही नहीं। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको, जितनी बार भी आप 9 का गुणा करेंगे और जो भी संख्या मिलेगी उसे जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। वैसे ही 7 माया की संख्या है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, पता ही नहीं चलेगा क्या आएगा इसके बाद। तो संख्या का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और अष्टमी आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करती है। अष्टमी में इन सारी की सारी चीजों को आप ठीक कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से इस अव्यवस्था से आप बाहर आ सकते हो। एक अच्छी कृपा है कि बाहर की सामग्रियों के लिए दुकानें नहीं बंद की जा रही, आपको घरेलू सामान, परचून की दुकान इत्यादि खोली जा रही हैं। तो आप कुछ सामग्री आप नोट कर लें, जिससे आपके अपने जीवन में यह अव्यवस्था समाप्त होगी। एक ऐसा विधान, एक ऐसी विधि, एक ऐसा परंपरा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नियम, जिससे ये सारी की सारी चीजें एक साथ स्वाहा और आपका घर भी विशुद्ध। आपको करना सिर्फ इतना है, कोयले या कंडे की आग बनानी है और उस आग में अगियारी करनी है अष्टमी के दिन। अगियारी करने का जो सामग्री होगी, जो सामान होगी, वो जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको चाहिए होगा गूगल, लोबान, लौंग, चीनी और बेल का गूदा। ये 5 चीजों का मिश्रण आपको तैयार करना होगा। इस पूरे के पूरे मिश्रण को एक महामंत्र है जिससे स्वाहा करना होगा आपको 21 बार, अगियारी टाइप, छोटा छोटा, बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा। स्वाहा करने की उंगलियां जो होंगी वो 3 ही यूज होंगी, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठा। उनसे ही उठा के स्वाहाकार करना है। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं अष्टमी के दिन। आपको पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है और अष्टमी में ये उपाय आपको करना है। अब बारी आती है उस महामंत्र की जिससे आप ये चीजें ठीक कर सकते हो। मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूं, और अगर नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको ढूंढने मिलता है, बहुत बार आप लोग बोलते हो नहीं मिल रहा, पता नहीं कैसे, क्या कुछ होता होगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि एडिट तो मैं खुद नहीं करता, पीछे टीम करती है। तो अगर कदाचित कोई दिक्कत हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई भी अक्षर पकड़ के आप गूगल करोगे तो वो मंत्र मिल जाएंगे आपको। ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान विहिस्तान त्वामाश्रितार्या श्रयताम प्रयान्ति। आप इस मंत्र का पूरा कंप्लीट पाठ करके स्वाहा करिएगा। रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विहिस्तान त्वामाश्रितार्या श्रयताम प्रयान्ति। बोल के लास्ट में स्वाहा। इस पूरे मंत्र को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डलवाऊं, नहीं मिलता तो रोगा न शेषा ऐसा करके आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। 4 लाइन का मंत्र है, उसको आप बोल के स्वाहाकार करेंगे, आपको संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और आप इससे बाहर आ पाएंगे पूरी तरह से। हर एक प्रकार के रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। जो लोग इस प्रकार का नहीं कर पा रहे, अगियारी नहीं कर पा रहे, ये हवन नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी एक सामान्यतः बिल्कुल सीधा सरल सटीक तरीका। आपको कुछ नहीं करना, चावल और चीनी, चावल को धुल लीजिए और उसमें थोड़ी चीनी मिला लीजिए, चावल और चीनी आग में डाल दीजिए सेम मंत्र से। अच्छा, जो लोग मंत्र नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी तरीका है। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यो स्वाहा। क्या बोलना है? ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यो स्वाहा, ऐसे करके भी डाल सकते हो। जो लोग हिंदुत्व को नहीं मानते वो लोग भी अगर इस क्रिया को करना चाहते हैं, क्योंकि ये तिथि, ये पर्व, ये समय सबके लिए है। कुछ लोग अपनी तरीके से जानते हैं, कुछ अपनी तरीके से जानते हैं, तो वो भी इस कार्य को कर सकते हैं। आप अगरबत्ती जलाइए, एक जगह थोड़ी ज्यादा जलाइएगा जिससे धुआं उठे, और उस धुएं में अपना हाथ लगाइएगा। ओम
और आपको बोलना है, अगर आप ऊम भी नहीं बोलना चाहते तो भी धिम 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 बोल सकते हो। धिम एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ग और किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति बोल सकता है, और ऐसा आप 21 बार बोलिए और अपने सर पे लगाइए। 21 बार बोलिए, सर पे लगाइए, और ऐसा 3 बार करिएगा। उस ऊपर वाले की अद्भुत कृपा आप पर होगी। तो जय माता दी, अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने जीवन को ठीक रखने की कोशिश करिए और सुरक्षित रहिए, पवित्र रहिए, और कोशिश करिए कि सबका ध्यान रखिए। इस आपदा से मिलजुल करके जूझेंगे हम सब, हम होंगे कामयाब डेफिनेटली। और पता है तुम्हें, मैं पहले भी बता चुका हूं, कई बार बोला है, मिड अप्रैल तक भगवान कृपा से धीरे धीरे संभावनाएं अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक होने में तो खैर थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी संभावनाएं जल्दी ठीक होने की बनती है। जय माता दी। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।